करवा चौथ का व्रत एक पत्नी के अपने पति के प्रति प्रेम एवं निष्ठा का साक्षी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने ये व्रत रखा था। इस निर्जला व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। भगवान शिव अर्थात माँ गौरी के सुहाग अजर अमर हैं, इसलिए महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और यही कामना करती हैं कि माँ गौरी उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। करवा चौथ व्रत में कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वीरावती की कथा सबसे अधिक प्रचलित है और मान्य भी। माँ गौरी का ध्यान करते हुए हम ये कथा आरंभ करते हैं। करवा चौथ की कथा। 7 भाई थे, उनकी एक लाडली बहन थी वीरावती। एक बार वीरावती अपने मायके अपने भाइयों के घर आई हुई थी। तब भाभियों के कहने पर उसने भी उनके साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। परंतु वीरावती जल्द ही भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। उसकी हालत उसके भाइयों से देखी न गई तो उन्होंने दूर एक थाली के नीचे दीपक जलाकर चंद्रमा निकल आने का भ्रम पैदा कर दिया। छोटी भाभी एक पतिव्रता एवं धर्मपरायण स्त्री थी। जब वीरावती भ्रम को सत्य मानकर अपना व्रत खोलने लगी तो छोटी भाभी ने उसे कहा, वीरावती बहन, अभी चांद नहीं निकला है, कुछ समय और प्रतीक्षा करो। परंतु वीरावती ने भाभी की बात टाल दी और अर्घ देकर भोजन प्रारंभ किया। पहला कौर तोड़ते ही उसे छींक आ गई। दूसरे कौर में एक बाल निकला। तीसरा कौर तोड़ा तो उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। रोती बिलखती वीरावती जब अपने पति के घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति के शरीर में लाखों सुइयां चुभी हुई हैं। वीरावती जान गई कि अनजाने में उसके द्वारा करवा चौथ का व्रत भंग करने से ऐसा हुआ। उसने निश्चय किया कि अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपितु सावित्री की भांति अपने पति को पुनः जीवित करवाएगी। वो पूरी निष्ठा से अपने पति के शरीर की देखभाल करने लगी और धीरे धीरे प्रत्येक सुई को निकालने लगी। ये उसके स्नेह, उसकी निष्ठा एवं पतिव्रता होने की परीक्षा थी। ऐसा करते करते पूरा 1 वर्ष बीत गया। फिर से करवा चौथ का दिन आया। वीरावती ने एक बार फिर व्रत रखा। उसके पति के शरीर में अब केवल एक सुई ही शेष रह गई थी। वीरावती ने सोचा कि पहले मैं पूजा के लिए करवा ले आती हूँ, बाद में इसे निकालूंगी। वीरावती करवा लेने चली गई। उसके व्रत के प्रभाव से उसके पति के शरीर में हलचल होने लगी। ये देख उसकी दासी ने जल्दी से अंतिम सुई निकाल दी और तब वीरावती का पति ऐसे उठकर बैठ गया जैसे गहरी नींद से जागा हो। उसने दासी को अपने समीप बैठा पाया तो उसे ही अपनी पत्नी समझ बैठा। वीरावती जब लौटी तो अपने पति को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने मन ही मन माँ गौरी को धन्यवाद दिया। चालाक और धूर्त दासी ने वीरावती का स्थान ले लिया और वीरावती को दासी बना दिया। परंतु पतिव्रता वीरावती ने अपनी आस्था और विश्वास की डोर को थामे रखा और अपने पति से कुछ न कहा। अगले दिन उसका पति, जो एक धनी साहूकार था, व्यापार के लिए बाहर जाने को तैयार हुआ और उसने अपनी पत्नी अर्थात दासी से पूछा कि लौटते समय वो उसके लिए क्या लाए। धूर्त दासी ने रत्न और आभूषण लाने को कहा। तब साहूकार ने वीरावती से भी दयावश पूछा कि यदि उसे कुछ मंगवाना हो तो बताए। तब वीरावती ने उसे एक जैसी 2 गुड़िया लाने को कहा। जब वीरावती को 2 गुड़िया मिली तो वो उनसे खेलते हुए बोली, रानी बन गई गोली और गोली रानी हो गई। गोली का मतलब होता है दासी। उसकी बात सुनकर उसके पति को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसे वीरावती की निष्ठा, त्याग और समर्पण की सारी बातें याद आ गई। उसने तुरंत क्षमा मांगते हुए वीरावती को उसका खोया सम्मान लौटाया और दासी अर्थात गोली को उसके छल के लिए डांट कर भगा दिया। करवा चौथ व्रत के प्रभाव से वीरावती ने अपना सुहाग और सौभाग्य पुनः प्राप्त किया। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। माता गौरी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।
और फिर चांद निकलने पर सुहागिनें अर्घ देने के पश्चात अपने पति के हाथ से जल पीकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य है। शास्त्रों में चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा की पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है तथा पति की आयु लंबी होती है। माँ गौरी के आशीर्वाद से ये व्रत करने वाली महिलाएं अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं।